के बंधनों से, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता। परम मंगल में औजा कहे बंद करिए परात्पर अकारण करुणा वर्णालय भगवान सच्चिदानंद के चरणों में प्रणाम करते हुए हम और आप आज भागवत के चतुर्थ दिवस में उपस्थित हुए सायंकाल की वेला में प्रथम सत्र में हम और आपने कथा श्रवण किया किस प्रकार से भगवान का नाम लेकर के अजामिल महा उच्च कोटि का पापी था वो तर गया। कहते हैं कि सांकेत्यम पारहास्यम व, संकेत में हास्य परिहास में यदि सच्चे हृदय से भगवान का नाम निकल गया तो कल्याण निश्चित रूप से होगा। ये जब फलश्रुति बताया सुखदेव जी ने तो परीक्षित जी ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज आप तो भगवान को समदर्शी समदृष्टा कहते हो भगवान सबको एक समान देखते हैं, तो कथम दैत्यान अवधि, भगवान दैत्यों को क्यों मारते हैं? जब जहां तक हमने प्रसंग को सुना भगवान दैत्यों को मारते ही दिख रहे हैं। क्या दैत्य ही भगवान के दुश्मन हैं? बोले नहीं, अगर दैत्य ही भगवान के दुश्मन होते तो प्रहलाद पर कृपा क्यों बरसाते? बलि के ऊपर कृपा क्यों बरसाते? भगवान समदृष्टा हैं, समदर्शी हैं, वो समभाव से देखते हैं। अच्छा महाराज, तो कोई सुनाइए जिसमें भगवान समदर्शी का भी भाव दिखाए हो। तब पर सुखदेव जी महाराज को भक्त प्रहलाद याद आए। समः प्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान् अवधेति स्म यथा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित वास्तव में प्रभु समदर्शी हैं, पर प्रभु का एक नियम है कि मेरे से जो नाता बनाना चाहो वो मैं बनता हूं। भगवान ने तो एक बोर्ड टांग दिया, उस पे लिख दिया, तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे, जो जिस प्रकार से मानो हम वही हैं। हमको मित्र मानो मित्र हैं, पुत्र मानो पुत्र हैं, और भाई मानो भाई हैं। सबसे गजब बात कह दिया कि दुश्मन मानो तो हम तो दुश्मन हैं, परंतु हमसे नाता जोड़ो। महाराज शिशुपाल भगवान को 100 गाली प्रति दिवस देता था। 100 गालियां भगवान को नित्य प्रति देता था। एक दिन जब पांडव राजसु यज्ञ कर रहे थे, तब बात चली कि अग्र पूजा किसकी की जाए। तो सब सहमति से कहा कि द्वारिकाधीश का ही यज्ञ सर्व सम्मति से पूजा हो, अग्र पूजा उन्हीं की किया जाए।
भाई सबने तो सहमति प्रदान कर दी, परंतु शिशुपाल बैठा था वो गालियां देने लगा। गाली देते देते संख्या पहुंच गई 99। भगवान ने कहा सावधान, अब अगर 100 हुई तो तुम नहीं बचोगे। परंतु क्रोध में इतना भरा था क्योंकि प्रसंग आएगा, दूल्हा बनकर के आए थे, दुल्हन बनकर चले गए थे। आएगा प्रसंग, परसों की कथा में आएगा भगवान के विवाह के बारे में जब वर्णन होगा। तो जब जैसे 100 गाली पूर्ण हुई, तुरंत भगवान का सुदर्शन चक्र चला और उसका धड़ सर से अलग कर दिया। देखते देखते सभी के सामने उसका तेज भगवान के चरणों में समा गया। तो भगवान से रिश्ता बनाओ, भगवान अपनी गति प्रदान कर देंगे, परंतु कब? जब एक नाता हो। दुश्मन ही बना लो, मित्र बना लो, भाई बना लो। कहां तक के प्रसंग को सुनाया जाए। महाराज प्रहलाद जी महाराज की कथा को सुनाना प्रारंभ किए कि जब हिरण्याक्ष का वध भगवान ने कर दिया तो उसका जो भाई था हिरण्याकश्यपु भगवान का कट्टर वैरी बन गया और जा करके तपस्या करने लगा। तपस्या करते करते उसके शरीर में दीमक लग गई और जब दीमक लग गया फिर भी तपस्या करना नहीं बंद किया। ब्रह्मा जी प्रकट होकर के बोले भैया वरम ब्रूयात, वरदान मांगो। हमने कल निवेदन किया था कि एक ही वरदान मांगते हैं, मैं अमर हो जाऊं। और ब्रह्मा जी यही कहते कुछ और मांग लो, अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा भैया अमर तो हम ही नहीं है तो तुमको कहां से बना दे, कुछ और मांगो। अरे महाराज तब तो उसने वरदानों की झड़ी लगाई दी। न दिन में मरो, ना रात में मरो, ना भीतर मरो, ना बाहर मरो, ना ऊपर मरो, ना नीचे मरो, ना अस्त्र से मरो, ना शस्त्र से मरो, ना आपके बनाए हुए किसी सृष्टि से प्राणी से मरो, ना नर से मरो, ना मैं जानवर से मरूं, ना मैं 12वें महीने में किसी महीने में मरूं, और ब्रह्मा जी आपकी सृष्टि में बनाए हुए किसी प्राणी से ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा भैया बस कर, कितना मांग लेगा? बोले आप इतना वरदान दे रहे हो? बोले हाँ दिया हमने, तथास्तु किया, प्रसन्न हो गया। अब तो मैं अमर हो ही गया। जब मैं दिन में नहीं मरूंगा, रात में नहीं मरूंगा और 12वें महीने में किसी महीने में नहीं मरूंगा और ब्रह्मा जी की बनाई सृष्टि में किसी प्राणी से नहीं मरूंगा, तो मुझको कौन मार सकता है? अब तो जैसे वरदान पाया महाराज स्वर्ग पे तुरंत हमला कर दिया। इंद्र को पकड़कर बंदी बना लिया। इंद्र से कहता है चल झाड़ू लगा, वरुण से कहता है चल तू पोछा लगा, वायुदेव से कहता है कि मैं जब विश्राम करने चलता हूं चल हवा चला। भैया सबको सबकी ड्यूटी लगाई दी। अब सब दास्ता स्वीकार करके रहने लगे। हे भगवान हमारी रक्षा करो, इससे कब पीछा छूटेगा? अब पीछा कब छूटेगा? भगवान ने कहा कि अब समय का प्रतीक्षा करो, इंतजार करो। महाराज हिरण्यकश्यप के 4 बेटे थे। अहलाद, अनुलाद, प्रहलाद और संघलाद, ये 4 पुत्र थे हिरण्यकश्यप के। सबसे छोटे प्रहलाद जी महाराज थे। इनको बचपन से एक बहुत खतरनाक रोग लग गया था और हम तो कहते हैं ये रोग सबको लग जाए। हम शराब नहीं रहे हैं लेकिन ये रोग सबको लग जाए। जो भी कुछ समझ लो, चाहे आशीर्वाद समझ लो, चाहे हमारा शराब समझ लो, ये रोग सबको लग जाए। कौन सा रोग है? बोले कृष्ण ग्रहे गृहीतात्मा न वेदो जगदीप सम। कृष्ण की भक्ति सबके हृदय में लग जाए। और बचपन से प्रहलाद जी को यही कृष्ण कन्हैया उनके हृदय में चिपक गए। हम तो कहते सबके हृदय में चिपक जाए, सब भक्त हो जाए।
और सब भक्त हैं, कहने को नहीं है। देखो बच्चे झगड़े कर रहे हैं, उनको रोकिए। महाराज, नवग्रह से तो सब लोग प्रचलित हैं, परंतु एक ग्रह और है, 10वां ग्रह। कौन जानते हैं? जमाई साहब, दामाद जी, ये 10वें ग्रह हैं महाराज। इनके लक्षण क्या हैं? बोले सदा वक्रः सदा क्रूरः सदा पूजामपेक्षते कन्या राशि स्थितो नित्यं जामाता 10वें ग्रह। ये जमाई साहब 10वें ग्रह हैं। ये ग्रह कितने महाराज बहुत खतरनाक हैं। ये सब कन्या राशि के हैं। ये कन्या राशि स्थितो नित्यम, कन्या राशि में है ये ग्रह, अनुकूल पड़ जाते हैं और कभी कभी टेढ़े हो जाते हैं, वक्र हो जाते हैं। महाराज सदा वक्रः माने टेढ़ा, सदा क्रूरः, पूजा पाठ में थोड़ा नेक भी कसर रह जाए, खातेदारी में कसर हो जाए तो तुरंत घर जाकर के ताना देंगे, तुम्हारे पिता ने ये किया, तुम्हारे पिता ने हमको पानी तक नहीं पूछा। सीताराम, बोलो राधे राधे। विद्वानों ने खोज करके अपनी अपनी शैली से इसको बनाया कि मतलब 10वें ग्रह हैं। आज प्रहलाद जी महाराज को ये कृष्ण का ग्रह लग गया। महाराज कैसे पता चलेगा जब कृष्ण का ग्रह हमको लग जाए? भाई जब ग्रह लगता है, जैसे किसी के राहु ग्रह हो जाए कुपित, शनि ग्रह कुपित हो जाए तो कुछ ना कुछ होने ही लगता है। शनि ग्रह कुपित हो जाए, शरीर में दर्द ही दर्द रहता रहेगा, बुखार रहेगा। तो शांति के लिए कोई निराकरण हो तो कृष्ण ग्रह जो लगा इसका भी कोई लक्षण होगा? बोले हाँ। क्वचते रुदते वैकुंठा चिंता सबल चेतना, कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी गाता है, कभी जोर जोर से छलांग लगाता है, नृत्य करने लगता है। यही तो कृष्ण गृहीत मानसा है, कृष्ण की ग्रह है। और जिसको ये लग गया उसकी जीवन ही सुधर गया। प्रहलाद जी महाराज तो एकदम से निर्भीक होकर के भगवान का भक्ति भजन करते थे। इनका जब थोड़े और बड़े भये तो विद्यालय में नामकरण भया, एडमिशन कहा जाता है ना, एडमिशन किया गया विद्यालय में। विद्यालय का नाम क्या है जानते हो? हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय। सब उसी, और वहाँ के जो प्राचार्य हैं श्री संड आमरिक जी महाराज, ये दोनों भाई हैं। एक का नाम है संड, एक का नाम है आमरिक, और दोनों को मिला दो तो संड आमरिक। ये दो भैया वहाँ के प्राचार्य हैं। प्रहलाद जी को पढ़ाते हैं, प्रहलाद जी पढ़ लेते हैं, सुना देते हैं। उसके बाद में फिर भगवान की भक्ति करते हैं। एक दिन प्रहलाद जी के पिताजी आ गए, प्रहलाद जी को अपने अंक में लिया। बोले बेटा तुमने विद्यालय में स्वाध्याय क्या किया है, कौन सा पाठ तुमको अच्छा लगा? बोले पिताजी हमने तो एक पाठ बहुत सुंदर पढ़ लिया है और बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह बेटा, तो सुनाओ। बोले पिताजी तत्साधु मन्ये सुरवर यदेहि नाम। पिताजी हमने वो पाठ पढ़ा है कि तत्साधु मन्ये सुरवर यदेहि नाम। सदद अरे आप भगवान की भक्ति करो, वृंदावन में जाकर के माला को जपो, आराधना करो, इसी में सबका कल्याण है। अरे राम राम, आंखें तो बहुत लाल पीली हुई, परंतु फिर विचार आया कि ये तो छोटा है, इसको जो पढ़ा जाएगा वो बता रहा है। तो बोले अच्छा बेटा
अपने गुरुदेव को भेजिए जाकर के। दौड़ करके गुरुजी पिताजी ने आपको याद किया है। दौड़ते अरे महाराज आपने यहाँ पे आने को क्या कष्ट कर लिया? अरे आप आदेश दे देते हम स्वयं चले आते। बोले ये सब औपचारिकता बाद में करना, बताओ हमारे बच्चे को पढ़ा क्या रहे हो? बोले महाराज आपने जो शिक्षा यहाँ पे निर्धारित कर दिया है हम वही पढ़ाते हैं। आपने नेम कर लागू कर दिया है कि गा माने गणेश नहीं पढ़ाना है, गा माने गधा पढ़ाना है, तो हम गधा पढ़ा रहे हैं। आपने जो यहाँ पे नीति को निर्धारित किया वो मैं पढ़ा रहा हूं। बोलिए तो कह रहा है कि वन में जाओ, वृंदावन में जाओ, तप करो, भगवान का भजन करो, यही सार है। बोले महाराज हो सकता है कोई विष्णु का दूत इसमें छिप गया हो, इसकी मति मलिन कर रहा है। अच्छा ठीक है, इसको सुधारो और इसको सुंदर सुंदर दैत्य नीति को पढ़ाओ। ठीक है महाराज। गुरुजी ने खूब डांट लगाई प्रहलाद जी को और विद्यालय में पुनः पढ़ाई प्रारंभ कर दी। कुछ दिन के बाद में पुनः हिरण्यकश्यप मिलने आया और प्रहलाद जी को अपने अंक में लिया और बोले बेटा अब तुम विद्यालय में क्या पढ़े हो? बोले पिताजी मैं बताऊं आज 9 पाठ हमने याद कर लिया है। अरे वाह बेटा 9 पाठ सुनाओ तो। प्रहलाद जी सुनाने लगे, भगवान की 9धा भक्ति सुना दी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यात्म निवेदनम। अरे राम राम, जो 9धा भक्ति का गायन किया प्रहलाद जी ने, आंखें लाल लाल हो गई, निकाल करके तलवार और गले पर रख दिया। अरे दुष्ट ब्राह्मण तुम हमारे बच्चे को विष्णु भक्ति पढ़ा रहे हो। उस दिन एक बातें बता रहा था, आज 9 बातें सीख गया। बोले महाराज गलती क्षमा करो, हम कुछ नहीं किए हैं, हमने इसको नहीं पढ़ाया। नमत प्रणीतम न परः प्रणीतम, नमत प्रणीतम न परः प्रणीतम, श्रुतो वदते तव इंद्रदत्तो, श्रुतो वदते तव इंद्रदत्तो, नैसर्ग की अम्मति रस राजन, नैसर्ग की अम्मति रस राजन, नियक्ष मन्यो कर दास माना, नियक्ष मन्यो कर दास माना। क्या कहते हैं? अरे महाराज नमत प्रणीतम हमने नहीं पढ़ाया, तो दूसरे ले आकर के पढ़ा दिया आपने यार। महाराज ना पर प्रणीतम, कोई दूसरा भी नहीं पढ़ाया, मुझे तो लगता है ये पढ़ाया है। अब तो आंखें लाल लाल हो गई, पहाड़ों से गिराया, जल में डुबाया, हाथी से कुचलवाया, भोजन पर प्रतिबंध लगाया, सर्पों के मांग बांदी में जाकर के रखवा दिया, खौलते हुए तेल में बिठाया। और जब सब कुछ करके जब हार गया तो बड़ा घबराया। अरे राम राम, ये बालक कोई चमत्कारी है। सोच ही रहे थे तब तक प्रहलाद जी की बुआ जी आ गई। अरे भैया आप किस चिंता में डूबे हो? बोले बहन क्या बताऊं, ये बालक चमत्कारी निकल गया। अरे भैया काहे तिल को पहाड़ बना रहे हो? अरे हमको ये चद्दर ब्रह्मा जी के द्वारा प्राप्त हुई है कि मैं इसको ओढ़ करके अग्नि में बैठ जाऊंगी तो जलूंगी नहीं। अरे लकड़ी की व्यवस्था करो, मैं इनको लेकर के बैठ जाती हूँ।
अरे वाह बहन, तू तो हमारी समस्या एक क्षण में ही समाप्त कर दी। तुरंत लकड़ी एकत्रित करवाई और प्रहलाद जी को लेकर के बैठ गए अग्नि में। अग्नि लगा दी गई। प्रहलाद जी बोले, बुआ जी मैं आपको एक सलाह दूं। क्या? बोले कि ये जो चादर आप ओढ़ रखे हो ना, इसको हटाना मत। क्यों? बोले यदि हटा दी तो आप जल जाओगे। अब होलिका ने क्या समझ लिया कि ये डर रहा है कि मैं यदि चादर हटा दूंगा और इसके ऊपर रख दूंगी तो ये बच जाएगा और मैं जल जाऊंगी। और जैसे अग्नि जलने लगी, प्रहलाद जी महाराज तो भगवान के भजन में लगे थे। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, 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 हरि 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 हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि। प्रहलाद जी महाराज संकीर्तन कर रहे थे और उधर होलिका ने प्रहलाद जी को अपनी गोदी से जैसे हटाया, होलिका जल करके राख हो गई। और जब प्रातः काल भया तो जब देखा कि होलिका राख हो गई और प्रहलाद जी महाराज उसी में श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि 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 हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि। अरे जैसे ये सुना, प्रहलाद के जितने अनुयायी थे, प्रहलाद के जो मित्र थे, प्रहलाद के समकक्ष के जो थे, वो प्रहलाद जी को उठा करके अपने गले से लगाने लगी। और जो हिरण्यकश्यपु के अनुयायी थे, वो भैया भक्तों को उठा उठा करके नालियों में पटकने लगे। तो होली में ये दोनों कार्य हो सकता है दिखाई पड़ते, क्योंकि कुछ लोग तो चढ़ा लेते हैं तो वो स्वयं नाली में गिर जाते हैं, और जो प्रहलाद जी के भक्त हैं वो तो एक दूसरे से गले लगेंगे, उनके मस्तक पे अबीर लगाएंगे। क्या स्वागत होता है। अरे हम तो अगले साल यहीं पे थे और पूरा दिन तो होली में इतने भेंटे थे, होली सबसे क्या कहें, आनंद ही आनंद आ गया था। यहाँ की तो होली दूसरे दिन बड़ा आनंद आता है जब सब लोग मिलने जाते हैं। तो जो प्रहलाद जी के अनुयायी मित्र हैं वो तो मिलने जाते हैं, और जो कुछ देखो दोनों वर्ग के लोग रहते हैं, कुछ दैत्य कुछ प्रहलाद जी के मित्र। तो अब महाराज हिरण्यकश्यपु का क्रोध का पारा पार नहीं रहा। श्रृंगामृग दौड़ करके आए, महाराज निवेदन करूं? हाँ बोलो। एक बार हमको अवसर और दे दीजिए। अच्छा ठीक है, ले जाओ। ले करके गए, हाथ पैर को बांध करके पटक दिए। बोले तू दैत्यों के चंदन जैसे वन में मूर्ख बबूली कहां से प्रकट हो गया? कंटक द्रुम प्रकट हो गया तू? पड़े रहे। छोड़ दिया, विद्यालय में बांध करके। गुरुदेव को थोड़ा कार्य था, वो कहीं बाजार चले गए, इधर बच्चों को मिल गया अवसर। प्रहलाद जी के हाथ पैर खोले। भैया प्रहलाद,
एक बात बता, ये जो तू बातें अपने पिताजी को बता रहा है, सुना रहा है, ये क्लास में तो गुरुदेव ने नहीं पढ़ाया। और आखिर तू कहाँ से पढ़ लिया, कहाँ से सीख लिया? बोले देखो भैया, ये कोई मनमुखी विद्या नहीं है, हमारे भी आचार्य परंपरा से गुरुदेव जी की कृपा से मिला है। अरे भैया, तो तुम्हारे गुरु जी कौन है? बोले हमारे गुरु श्री देवर्षि नारद जी। वो कब से आपके गुरु हो गए भैया? देखो, हम तो तुम्हारे एक साथ में बैठते हैं, एक साथ में भोजन करते हैं, एक साथ में सोते हैं, कि किस अवसर कौने समय पर तुम्हारे गुरु जी आकर के तुमको पढ़ा जाते हैं? बोले ये अवसर की बात नहीं है, मेरे पिताजी तपस्या के लिए गए थे। मेरी माँ कयादू घर में अकेली थी, इंद्र ने हरण कर लिया मेरी माँ को। मैं उस समय माँ के मातृगर्भ में था। मेरी माँ चीत्कार कर रही थी तो नारद जी डांट करके इंद्र को भगाए। तो मेरी मैया ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, ऋषिवर, ये इंद्र हमको बार बार परेशान करेंगे, बताओ मैं क्या करूं? तो नारद जी ने कहा, तुम हमारे आश्रम में रहो, मैं तुमको एक आशीर्वाद देता हूँ, क्षेमाम इच्छा प्रसूतये, जब तक तुम्हारी इच्छा नहीं होगी तब तक तुम्हारा बालक जन्म नहीं लेगा। तो नारद जी महाराज अपने आश्रम में भगवान की कथा को कहते थे, सत्संग करते थे। मातृगर्भ में हम भी बैठे बैठे सुन रहे थे, और तभी से हमने नारद जी को अपना गुरु मान लिया। ओ, तभी गुरु जी कहते हैं, न मत प्रणीतम न पढ़ा प्रणीतम, ये तो पढ़ा पढ़ाया आया है। परंतु भाई प्रहलाद, एक बात मैं कहूं, हाँ, तुम्हारे साथ में तो कभी कभी मन कहता है खूब नाचूं और खूब गाऊं, परंतु जब तुम्हारे पिताजी का दृश्य याद आता है भैया, फिर हिम्मत नहीं रह जाती कि तुम्हारे साथ में गाऊं, नाचूं। प्रहलाद जी ने कहा, सुनो, ये बताओ कि भगवान हमारे घर के हैं? नहीं। तो जब घर के नहीं है और पिताजी ने हमको कितना दुख दिया, कितना प्रताड़ित किया। बोले रे बाप रे बाप, हाथी से कुछ आया, पता नहीं कैसे तू बच गया। खौलते हुए तेल में बिठा दिया, हम अपने आंखन से देख रहे थे। अरे तो लगता है तुमको खोलन में बैठाई दिए। तो ये सब जब तुमको पता है तब तुम्हारे ऊपर भगवान नहीं कृपा करेंगे? अच्छा प्रहलाद, हमने सुना है कि ये भजन बुढ़ापे में करना चाहिए। कौन कहता है बुढ़ापे में भजन करना चाहिए? बोले हमने ऐसा सुना है, हम लोग तो खेलने खाने की उम्र है, खूब बढ़िया से खेलें, जा करके फुटबॉल खेलें, खाएं। अच्छा ये बताओ, ठीक है, हम मानते हैं कि वृद्ध अवस्था में भजन करना चाहिए। अच्छा तुम्हारी उम्र कितनी है? बोले 16 साल। बोले नहीं, कुल कितनी उम्र है? जब से जन्म लिए कब तक तुमको जीना है? बोले 100 साल। बोले कोई गारंटी कार्ड है? बोले ये तो नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं मान लेता हूं कि तुम्हारी 100 वर्ष की उम्र है, तो 50 वर्ष निकाल दो। क्यों? बोले 50 वर्ष सो करके गंवा दिया ना, अब बचे कितने? 50। 50 वर्ष में से 20 वर्ष पहले निकाल देना चाहिए, क्योंकि 80 के बाद में हाथ पैर काम नहीं करते। बचे कितने? 30। 30 में से 20 को निकाल दो, बचपन से लेकर के और युवावस्था तक आने में, खाने खेलने कूदने में व्यतीत हो जाती है। बचे 10। अब 10 में विवाह है गया और प्रातः काल आंख खुली नहीं कि देवी जी की आवाज आई, सुनते हो क्या? अरे आज आलू समाप्त है, सरसों का तेल बड़ा महंगा है गया है, समाप्त है, उसको लेकर के आओ। तब बताओ, कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्यम रुचिरांत मंत्रा। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से, थोड़ा समय इतना निकालो, भजन कर लो राम के।
बस थोड़ा सा समय। तो बताओ जब 100 वर्ष तुम्हारे हाथ में नहीं है तो भजन कब करोगे? अरे वाह प्रहलाद भाई, अब तो चाहे तुम्हारे पिताजी आकर के हमारे गर्दन क्यों ना उड़ा दे, अब तो तुम्हारे साथ में हम नाचेंगे गाएंगे। अरे भैया जैसे ये बात कही सब नाचने के लिए लग गए। आइए हम लोग भी प्रहलाद जी के साथ में नहीं तन से तो मन से तो नृत्य कर सकते हैं। मन से हम लोग नृत्य करेंगे और मीठी मीठी तालियां बजाएंगे प्रहलाद जी के साथ में। हम जानते हैं जो यहाँ पे प्रहलाद जी के भक्त होंगे, प्रहलाद जी की तरह, वो सब ताली बजाएंगे और जो हिरण्यकश्यपु के अनुयायी होंगे वो ताली नहीं बजाएंगे। जो प्रहलाद जी की तरह होंगे वो सब ताली बजाएंगे और जो प्रहलाद जी के नहीं होंगे, हिरण्यकश्यपु के समकक्षों वाले होंगे, उनसे हम कहेंगे भी नहीं। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, 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 श्री बाके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, संकीर्तन चल रहा है। इतने में संडा मृगी महाराज आ गए। देखा क्या कि पूरे विद्यार्थी सब डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। अरे राम राम, कहीं इनको स्पर्श करके हम भी ना रोगी हो जाएं। दौड़ करके गए हिरण्यकश्यप के पास। महाराज महाराज क्या हुआ? बोले गजब हो गया। क्या हुआ? बोले वो कोरोना वाली बीमारी पूरे उत्तर प्रदेश में फैल गई और छीछा ग्राम में भी फैल गई। क्या? अरे वो कृष्ण का सब दीवाना हो गए हैं। अरे जय सुना, आंखें लाल लाल हो गई। चल पड़ा गदा लेकर के, आज मैं अपने पुत्र को छोड़ूंगा ही नहीं। और यहाँ पे सब मस्त होकर के नाच रहे हैं। राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा, श्री राधा राधा कृष्ण राधा, श्री राधा राधा कृष्ण राधा, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, ओ मुरली मनोहर नंदलाला, मुरली मनोहर नंदलाला, गोविंद गोविंद गोपाला, मुरली मनोहर नंदलाला,
अब जो जैसे नृत्य कर रहा है वैसे नृत्य करते, वैसे जैसे मूर्ति आप देखे मंदिर में, एक ने सर पे हाथ रखा और दूसरे कमर पे हाथ रख करके जो ठुमका मारना चाहा और जैसे देखा वहीं पे मूर्ति बना खड़ा रह गया। एक कान पे हाथ दे करके अलाप भरने जा रहा था और जैसे देखा वो मुख बाया उसका खुला की खुला रह गया। अब भैया जो जैसे जहां पे थे सब वैसे के वैसे लिखत चित्र मीमांसी ना, सब जैसे कि तस्वीर दीवार में बनी है वैसे बने के खड़े रह गए। प्रहलाद जी महाराज ने नाचते रहे, इशारा किया। देख, प्रहलाद जी महाराज ने नहीं देखा, फिर कहा अरे देखो तुम्हारे पिताजी आ गए हैं। जैसे देखा आंखों का इशारा किया, मौन मस्ताम, एकदम शांत रहो, हम हैं। अब जैसे हिरण्याकश्यपु ने देखा, अरे हिरण्याकश्यपु तो गाली देना प्रारंभ कर दिया। हे दूरविनीत मंदात कुल करधम नराधम स्तब्धम अक्षय सनदूतम निश्चित्वाद्य हेमक्षय। ए मूर्ख, तू मुझे किसके बल पर विश्वास से मुझको ललकार रहा है? प्रहलाद जी महाराज मुस्कुरा करके उत्तर दिए, पिताजी आप कहते हो कि हम किसके बल पर आपको ललकार रहे हैं? अरे हम तो कहते हैं कि हमारे परमात्मा वो है जो सबे बलम बलिनाम चा परेशान, बलशालियों को भी बल देने वाले हैं। न केवलम में भवताश्च राजन, 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 सबे बलम बलिनाम च परेशान, सबे बलम बलिनाम च परेशान, परे बरे स्थिर जंग माये, परे बरे स्थिर जंग माये, ब्रह्मदयो येन वसं प्रणीता। पिताजी आप कहते हो मैं किसके बल से आपको ललकारता हूं, तो मैं कहता हूं मेरे परमात्मा तो सवै बलम बलिनाम चा परेशान, वो तो बलशालियों के भी बलशाली है। अच्छा, बोले हमारे परमात्मा सर्वदेहधारी है, सब में बलशाली, सब स्थान पर है। ये कह सकते हो कि कहां पे नहीं है? वो तो बेविष्टि व्यापनोति सकलम जगत इति विष्णु हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो तो सर्वत्र है, कण कण में, अणु अणु में है, विद्यमान है। ईश्वरा सर्वभूतानाम। अच्छा, तुम्हारे परमात्मा सब जगह है। हाँ हाँ, तो क्वासो यदि सर्वत्र कस्मात स्तंभे न दृश्यते, यदि तुम्हारे परमात्मा सर्वत्र है तो मुझे इस खंभे में क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे? प्रहलाद जी ने कहा मया दु दृश्यते, मुझे इस खंभे में भी दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा, और जैसे कहा कि इस खंभे में है, भगवान कहाँ? भक्त के जहां। हाँ, भगवान कहाँ? लेकर के अपना गदा और घुमा करके प्रहार किया, खंभा फट गया। अरे महाराज, भयानक गर्जना भई। बोलिए नरसिंह भगवान की। कगड़ गड़गड़ानो चर चरानो निकटो नरनाहर को रूप अति भयानक है। कगड़ गड़गड़ावे तसन जीव लप लपावे, चितमत सरोज मानो अंग जात खानो है। दिव्य रूप धारण करके विराट पुरुष भगवान नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। अरे राम राम, इसका तो भगवान सचमुच चमत्कारी है। परंतु जैसे घबराया तुरंत ध्यान आया, अरे मैं क्यों घबरा रहा हूं, हमको तो ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है। वरदान स्मरण आया, ले खंजर और भगवान के ऊपर टूट पड़ा। भगवान उसको ऐसे युद्ध से लड़ रहे हैं
जैसे कोई गजराज छोटे से शेर के बच्चे से युद्ध कर रहे हैं। देवता लोग ऊपर से इशारा करते हैं, प्रभु जल्दी करो, सायंकाल हो जाएगी तो आसुरी शक्ति और बढ़ जाएगी। भगवान ने हुंकार करके ऊपर देखा, सब सट हो गए, चुप हो गए। और जैसे गौधले का समय आया, भगवान ने उसको पकड़ा, जकड़ा और बीच डेहनी में जा करके बैठ करके अपने जंघे पे पटक दिया। हाथ से खंजर छूट गया। अरे महाराज, हाथ से खंजर छूट गया तो क्या हुआ? मैं मरने वाला नहीं हूँ, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है। क्या? बोले मैं ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। अरे भगवान ने कहा सुनो, थोड़ा आंख और बड़ा करके देखो, तुम ना ऊपर हो ना नीचे हो, तुम तो हमारे जंघे पर बैठे हो। अच्छा, तो महाराज और है क्या? बोले ना मैं भीतर मरूं ना मैं बाहर मरूं। बोले इसीलिए तो मैं बीच देहनी पर बैठा हूं, चौखट पर। महाराज तो हमको वरदान और प्राप्त है क्या? बोले ना मैं दिन में मरूं ना रात में। भगवान ने कहा ये सायंकाल है, ना दिन है ना रात है, गौधेले का समय है। अच्छा महाराज, तो मैं 12वें महीने में किसी महीने में नहीं मर सकता। भगवान ने कहा इसीलिए हमने तुम्हारे लिए 13वां महीना अधिक में बना दिया। अधिक मास आता है ना, अधिक मास 13वें महीने तुम्हारे लिए स्पेशल बनवाया है। अच्छा, तो महाराज मैं ना नर से मरूंगा ना मैं जानवर से। बोले हमको देखो, ना मैं नर हूं ना मैं जानवर, मैं तो नरसिंह हूं। अच्छा महाराज, तो मुझे वरदान प्राप्त है कि मैं ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। भगवान ने कहा देख मेरे नाखून बड़े बड़े जो है ना, ये ना अस्त्र है ना शस्त्र है, परंतु तुम्हारे लिए पर्याप्त है। और यूं कह करके भगवान ने दोनों नाखूनों को, हाथों को उसके हृदय पर मार करके हृदय को दीर्ण कर दिया। बोले हिरण्यकश्यप मर्दन भगवान की जय, हिरण्यकश्यप भगवान की जय। अरे बाप रे, हिरण्यकश्यप भगवान के आप लोग जयकार कह दिए। सीताराम। देखो जब भगवान के जयकारा लगवाए तो 80% लोग बोले, और जैसे हिरण्यकश्यप के लगवाए 100% लोग बोल दिए। चलो कोई बात नहीं है, जयकारा तो लग गया, जय भैया। अरे वो भगवान ने उनको समाप्त कर दिया तो भगवान के लोक में जाएंगे, समझ लो वो भी भगवान के स्वरूप हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब लोग सजग रहे हो। अच्छा क्या पता हमसे गलती है गई हुए, और नहीं तो तू ही सबसे सुने में गलती हो गई। तो भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। अब तो महाराज भगवान का क्रोध प्रचंड था। ब्रह्मा जी महाराज आए स्तुति करने के लिए। जैसे स्तुति गाना प्रारंभ के हुंकार किया तो ब्रह्मा जी महाराज सक बका करके भगे। बोले बाबा नंदी पर बैठ करके आए स्तुति करने के लिए। नमस्तुनंताय सहस्त्रमूर्ते सहस्त्रपादाक्ष शिरोर्वाहवे। आधा ही कहे थे तब तक भगवान ने तिरछे दृष्टि से नंदी को देखा। नंदी तो पूंछ उठा करके भगा भोलेनाथ को लेकर के। अब तो महाराज जो आता सो प्रणाम करता, परंतु भगवान किसी से नहीं बोलते। अंत में मनु महाराज आए। मनु से पूछा कौन हो तुम? मनु ने कहा महाराज मनो वयम तब निदेश कारणा, मैं तो मनु महाराज हूँ, आपके वचनों का पालन करने वाला हूँ। अब तो जो आता है सबसे पहले अपना परिचय देता है। चारुण आए, बोले महाराज मैं चारुण हूँ, मैं तो गायन करता हूँ। गंधर्व आए, बोले वयम विभूते नटनाट्य गायिका। चारुण ने कहा हरे तवांग पंकजम भवाप वर्ग माश्रिता। अब जो आता सो अपना परिचय देता, और भगवान के क्रोध को शांत कोई नहीं कर पाया।
अब सब घबराए तो कहा कि भैया पतिदेव कितने भी क्रोधित हों, कितने भी उग्र स्वभाव के हों, उनकी पत्नी उनको मनाना अवश्य जानती है। चलो मैया लक्ष्मी जी के पास में गए। मैया आओ 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 देवताओं, क्या बात है, आज तुम्हारे मुखमंडल पे वो हंसी नहीं है। बोले मैया इसीलिए तो मैं आया हूँ। क्यों? बोले आपके स्वामी जी महाराज आज लाल पीले हैं। क्या कहे? हमारे स्वामी जी? अरे ऐसा हो ही नहीं सकता। कहे? बोले वो तो शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। अरे वो तो परम शांत है महाराज। हमको स्वप्न में यदि सर्प दिखाई पड़ जाए तो पूरी रात नींद नहीं आती, कहीं पास में ही ना हो। वो तो सर्प पे विश्राम करके भी परम शांत हैं। बोले माँ अब वो शांत हैं कि अशांत हैं, आप ही चल के देख लो। हाँ ठीक है। तुरंत 16 श्रृंगार किया, स्वर्ण के थाल को सजाया और छम छम करते मैया चल पड़ी। जब मैया भगवान के पास पहुंची तो भाई देखो आरती का एक नियम है। सर्वप्रथम चरणों से आरती को दिखाना चाहिए। चरण में 2 बार, फिर 3 बार वक्षस्थल का, उसके बाद में तब 2 बार मुखमंडल का, 7, उसके बाद में 7 प्रदक्षिणा पूरे शरीर की करनी चाहिए। 14 भुवन की आरती होती है। चरणों में घुमाया, वक्षस्थल के पास में घुमाते घुमाते जैसे मुख पे दृष्टि गई, थाली को फेंक करके दैया मैया करके भगी। अदृष्ट्वा पूर्व सत्वा मुपे आय संकित। अरे राम राम, ये किसके सामने तुमने हमको ला करके खड़ा कर दिया? आज तक हमने अपने स्वामी की ऐसा सूरत कबहू नहीं देखी। चिल्लाते लक्ष्मी मैया भगी। अब तो सब घबराए कि जब देवी जी नहीं संभाल पाए तब अब कौन संभालेगा। नारद जी ने कहा बेटा प्रहलाद तुम्हारे लिए भगवान आए हैं, अब तुम ही इनके क्रोध को शांत करो। प्रहलाद जी महाराज दौड़ करके गए। स्वपाद मूले पतितं तमर्भकं शिवरंजनी विलोक्य देव कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तश्चीष्ण ददात् कराम्बुजम् कालाहि व्रतस्तदिया कृता भयम्। स्वपाद मूलम दौड़ करके चरणों में प्रणाम किया और जैसे प्रणाम किया भगवान उत्थाप्य तश्चीष्ण दधात कराम्बुजम, अपने करों से उठा करके अपने हृदय से लगा लिया। भगवान प्रहलाद जी को उठा करके चाटने लगे। प्रहलाद जी को वात्सल्य उमड़ पड़ा प्रभु का। भगवान हाथ जोड़ करके माफी मांगने लगे, पुत्र क्षमा करो। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने हमको पुकारा और हमको आने में विलंब हुआ। भगवान के आंखों से अश्रु गिरने लगे। जल से गिराया तुमको, अग्नि में बिठाया है, तेल में खोलते लाल तुमको बिठाया है। हाथियों के चरण रज से तुम्हें दबाया है, सूली पे चढ़ाया लाल, बड़ा दुख पाया तू, इसलिए क्षमा करो लाल, देर हमें लगा। करुणानिधि करुणा करके रोए। ये दृश्य देख देख करके सब देवता हैरान। आज हम पहली बार देख रहे हैं कि कोई किसी भक्त के सामने भगवान हाथ जोड़ करके अश्रुपात कर रहे हैं। प्रहलाद जी बोले नाथ, मैं
मैं एक दैत्य का पुत्र और आप हमारे सामने हाथ जोड़ करके वहाँ हम रजा प्रभवे सतमोदिकेस्मिन् जाता सुरेश्वर तवा कृतवानुकंपा। प्रभु मैं असुर वृत्ति का हूं, आज आपके अतिरिक्त मेरा कोई नहीं था। अरे आप ये हाथ जोड़ करके हमसे माफी मांग रहे हो, मेरा तो परम सौभाग्य है। अरे